देवी गौरी द्वारा धूम्रलोचन, चंडमुंड तथा रक्तबीज राक्षसों का वध। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, दैत्य सेना के साथ धूम नेत्र भगवती के पास आकर बाणों की वर्षा करने लगा और क्रोध से बोला, हे मूढ़े, तू शीघ्र ही दैत्यों द्वारा सम्मानित होकर दैत्यों के ईश्वर के पास चल, नहीं तो मैं तुझे मानहीन बना उसके पास बांध कर ले जाऊंगा। सेनापति की बात सुनकर मंद मुस्कान करते हुए चंडिका बोली, हे दैत्य, तू मुझ अबला को शीघ्र युद्ध में जीत कर ले जा। इस प्रकार कहकर भगवती ने असुर श्रेष्ठ पर बाणों की वर्षा की। अनंतर देवताओं ने परा भगवती चंडिका को भूमि पर खड़ी हुई और धूम्र नेत्र को रथ में आरूढ़ देखकर इसे अनुचित समझा। उन्होंने तत्क्षण देवी के वाहन के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना की। अब विष्णु पर्वत के आकार का विशाल सिंह बनकर सम्रांगण में दैत्य लोगों के मंडल को त्रस्त करता हुआ चंडिका को अपने ऊपर चढ़ाकर ले चला। तदनंतर दैत्य सेनापति धूम्राक्ष कुछ समय तक भगवती के साथ युद्ध कर अति शीघ्र वेग पूर्वक उसे हाथ से पकड़ने के लिए झपटा। परा चंडिका ने धूम नेत्र को आते देखकर हुंकार की। हुंकार के साथ ही देवी के मुख से निकली अग्नि की ज्वाला से घिरा हुआ वह धूम नेत्र आधे निमेश में ही पतंगे के समान जलकर राख हो गया। बाद में दैत्यराज की सेना में समुद्र की उत्ताल तरंगों के समान भारी अड़कंप मची, जिसे पर्वत शरीरधारी श्री विष्णु ने निमेश में ही अपने अधिकार में कर लिया। इस घटना के अनंतर शुंभ ने धूम्राक्ष के सहित सेना का नाश सुनकर अत्यंत क्रुद्ध होकर पास में खड़े चंड और मुंड महाअसुरों से कहा, तुम दोनों ही बिना विलंब अपनी सेनाओं के सहित उस स्त्री को जीत कर ले आओ और उस विष्णु को चाहे बांधकर अथवा मारकर जिस प्रकार तुम्हें ठीक लगे पकड़ लाओ। इस प्रकार शुंभ का कथन सुनकर भरत से डरे हुए उन दोनों ने दैत्यराज से कहा, हे महाराज, हमारी बात सुनिए। हे असुरराज, मैं हम दोनों से जीती नहीं जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा देवताओं को कष्ट देने वाला धूम नेत्र एक पल में ही मारा गया। विशेष रूप से ऐसे समय जब प्रतिपक्ष में कोई ऐसी बलशाली शक्ति हो तो इसमें संदेह करना ठीक जचता है। उन दोनों के प्रस्ताव को सुनकर शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, पहले युद्ध आरंभ कर, अब फिर तुम संदेह करना चाहते हो। यह सब तुम्हारे कायरता का चिन्ह है। मेरे शरीर की पराजय कभी हो ही नहीं सकती। मुझे शंका होती है कि तुम लोग अपनी बुद्धि से शत्रु के पक्ष के बन गए हो। शुंभ का वचन सुनकर चंड और मुंड दोनों ही चले गए। उन्होंने यदि कोई विपरीत बात हो गई तो अपना अपमान होगा, ये निश्चय कर बहुत विशाल सेना लेकर भगवती से लड़ने आ गए। सिंह पर आरूढ़ चंडिका को मेरू के शिखर पर विराजमान उन्होंने सूर्य के समान देखा। दैत्य सेना से युक्त वे दोनों उसे पकड़ने को तैयार हो शस्त्रों का जाल चलाने लगे। तब चंडिका ने क्रोध किया। क्रोध की भवें करने के इंगित मात्र से आज्ञा पाकर भयानक रूप वाली काली ने दैत्य सेना में जाकर सब असुरों को खा डाला। असुर सेना को नष्ट कर वे महादैत्य चंड और मुंड को तलवार से काटकर चंडिका के सामने ले आई। उन दोनों चंड और मुंड की मृत्यु का वृतांत जानकर अत्यंत क्रुद्ध शुंभ सारी सेना को लेकर निशुंभ आदि के साथ हिमालय में स्थित देवी से लड़ने को आया। देवी ने असुर राज की सेना देखी। ऐसा लगता था मानो अपार सागर लहराता हो, जिसमें रथों की पंक्तियां ही उठती हुई उत्ताल तरंगे हैं। नाचते हुए घोड़े बीच बीच में लहरों से भंवर से दिखते हैं। वहां हाथी ही गिरहा बने हुए हैं। दैत्य वीरों की ढालें कछुए हैं। चमकती तलवारें ही तिमिंगिल बड़ी मछलियां हैं। श्वेत छत्र ही जल के झाग हैं। बड़े बड़े युद्ध के बाजू का ध्वनि शब्द ही समुद्र की गर्जना है। हाथियों के घंटों के कंगार से
सब ओर की दिशाओं को बहरा बना दिया है। इस प्रकार अपार सेना को एक तरफ और दूसरी अकेली देवी को देखकर देवगण चिंता करने लगे कि कैसे इस युद्ध में विजय पाएगी। इस तरह देवगण के विषाद का कारण जानकर भगवती ने मार्तकागण की रचना की। ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, वैष्णवी, शिखिवाहिनी, वाराही, नारसिंगी, आग्नि और वारुणी, इस प्रकार सुरेश्वरों की शक्तियां शक्ति संग से युक्त हो उन देवों का ही आकार धारण की हुई उनके ही जैसे वस्त्र एवं समान आयुधों से सुशोभित थी। वह असंख्य शक्तियों की सेना असुरों की ओर लपकी। उन दोनों सेनाओं का युद्ध हुआ। असुर लोगों का शक्ति की सेनाओं के साथ तलवारों, परशवद, बिंदीपाल, फरसा, पट्टिश, त्रिशूल, चक्र, परिघ, दंड, तोमर और मुदगर एवं आकाश में ऊंचे फेंके जाने और नीचे भूमि पर प्रहार करने योग्य आयुधों से तुमुल युद्ध हुआ। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप रक्तमयी नदियां बहुत अधिक फेल युक्त होकर बहने लगी, जिन्हें देखकर कायर लोग डर के मारे भागने लगे। इसके अनंतर शक्तियों के साथ युद्ध करती हुई दैत्य सेना के बल का हिरास देखकर रक्तबीज नामक दैत्य युद्ध में लड़ने के लिए आया। वह रक्तबीज शक्ति दैत्य सेनाओं के साथ लड़ा। युद्ध करते हुए उसके शरीर से जितने रक्त की बूंदें पड़ती, उनसे और अत्यधिक बली उसके समान ही राक्षसगण उत्पन्न हो जाते और उनके रक्त के बिंदुओं से अन्य स्वरूपों, बुद्धि और वीरता में पूर्ण सभी रक्तबीज के समान और उससे भी अधिक बलशाली राक्षस उत्पन्न होते गए। अनेक अरबों की संख्या में उन रक्तबीज के बिंदुओं से बने दैत्यों से संपूर्ण भूमंडल छा गया। इस अद्भुत वृतांत को देखकर देवगण डर गए कि अब क्या उपाय हो। अनंतर चंडिका ने रक्तबीज के रक्त की बूंदों से बने दैत्यों के सैन्य को देखकर पास में खड़ी काली को युक्ति युक्त वाणी में कहा, हे कालिके, रक्तबीज के रक्त के पड़ने से उत्पन्न हुए इस दैत्य सैन्य को युद्ध में खाती हुई सब ओर घूम के आ। ऐसा ही होगा, ये कहकर वह अपना मुंह खोले युद्ध क्षेत्र में दैत्यों के खून को पीती हुई उन्हें त्रास देने वाली वह काली फिरने लगी। इस प्रकार विपक्षियों को उसके खा लेने पर सभी महाअसुरगण क्षय को प्राप्त हो गए। वे क्रमशः मार्तकाओं के शस्त्रों से नष्ट हुए और बारंबार काली के रक्त पीने से बार बार क्षीण रक्त हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के नष्ट होने पर दैत्य शेखर निशुम देवी से लड़ने के लिए अपने प्रधान असुरों सहित युद्ध भूमि में आया। उसने अत्यंत कोप से चंडिका को लक्ष्य कर बाणों की प्रचंड वर्षा की। उसे भगवती ने प्रतिरोधी शस्त्रों से शीघ्र नष्ट कर डाला।